नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं अवनीश। तो आज हम आपकी क्लास जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका क्लास 12th है, उसका जो सेकंड पार्ट होता है उसका पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है ना। आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्टिक्स लिखा हुआ है। ठीक है। अब हम प्रकाश की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारा कि ये प्रकाश होता है ये क्या होता है। ठीक है। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पर, प्रकाश। पहली बात तो हमें ये जानना चाहिए कि ये जो प्रकाश है उत्पन्न कहाँ से होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो लाइट है आपकी ये प्रोड्यूस कहाँ से होती है, तो इसका आंसर आता है यह कहाँ से उत्पन्न होती है, अतितप्त वस्तुओं से। ठीक है ना, ध्यान रखना कहाँ से उत्पन्न होगी ये, अतितप्त वस्तुओं से जो लाइट होती है वो क्या होती है, वहाँ से उत्पन्न होती है। ठीक है। अब ये प्रकाश होता क्या है, वैसे प्रकाश क्या है, एक विकिरण है जो हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है। ठीक है। यानी हम लिख रहे हैं यहाँ पे यह एक विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। ठीक है। ये विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित कर रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं ये जो लाइट होती है इसकी स्पीड क्या है। ठीक है। इसके स्पीड के बारे में जाने तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये इतनी इसकी क्या होती है, स्पीड होती है। अब मन में एक और डाउट आता है कि ये जो स्पीड हमें 3 × 10⁸ लिखा है यहाँ पे, ये किसने बताया था, ये रोमन ने बताया था। रोमन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया, इसकी चाल बताई। ठीक है। अब यहाँ पे प्रकाश जो होता है ये कैसी राशि है आपकी, एकदम अदिश राशि है। कैसी राशि है, प्रकाश की चाल एकदम अदिश राशि है। अदिश राशि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब प्रकाश चलता है तो उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, उसे किधर चलना है। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये क्या है, बल्ब हमने क्या कर दिया, जला दिया। ठीक है। बल्ब जलाएंगे तो ये फिक्स डायरेक्शन थोड़ी जाएगा, ये सभी दिशाओं में जाएगा। इसलिए यहाँ पे कैसी राशि है, ये अदिश राशि है। ठीक है। आप ये वाला अंदाजा मत लगाना कहीं यहाँ पे E वेक्टर ओवर B वेक्टर = C, यानी यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उन दोनों का अनुपात लेते हैं तो प्रकाश की चाल के बराबर होता है। अब यहाँ पे ये भी आपके सदस्य है, ये भी आपका सदस्य है, तो आप सोच रहे होंगे जो प्रकाश की चाल होती है वो भी सदस्य होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रकाश की चाल है वो कैसी राशि, एकदम अदिश राशि है। इसकी अब यहाँ पे बात करते हैं वेवलेंथ की। ठीक है। तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से, यहाँ पे होता है ये 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है। 3900 एंगस्ट्रॉम से कहाँ तक होगा, 7800 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे 1 जो एंगस्ट्रॉम होता है उसे बोलते हैं 10⁻⁻10 और यहाँ पे मीटर होता है। ठीक है। अब मैं यहाँ से 1 मीटर की बात करता हूँ तो मेरा कितना निकलेगा, -10 और यहाँ पर क्या आएगा, एंगस्ट्रॉम। यानी 1 मीटर में जो एंगस्ट्रॉम होते हैं 10⁻+10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। ठीक है। यहाँ तक तो आप एकदम समझ गए होंगे। अब यहाँ देखते हैं ये जो 3900 एंगस्ट्रॉम और यहाँ पे कौन सा है, 7800 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है ना। जो 3900 एंगस्ट्रॉम होता है वो होता है बैंगनी का। कौन सा होता है, बैंगनी का। और ये किसका होता है, लाल का होता है। ठीक है। किस हिसाब से होता है, ये आपने पढ़ रखा होगा VIB GY/OR, इसे विबग्योर बोलते हैं। ठीक है। विबग्योर में जो बैंगनी है वो 3900 एंगस्ट्रॉम होती है और लाली कितनी यहाँ पे 7800 एंगस्ट्रॉम है। मैंने यहाँ पे एक शब्द बोला था, वो क्या था, विकिरण बोला था। अब हम उस विकिरण को देखते हैं, वो विकिरण क्या होता है। ठीक है। यानी जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं वो क्या हो, एक विकिरण के रूप में चलती हैं। तो हमारा जो लाइट है यहाँ पे वो भी एक कैसा है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसकी स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ होती है। कोई दिक्कत नहीं आता नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम है आपका उसे लिखते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब है विकिरण। कभी कभी क्या होता है विकिरण में से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं
तो उसे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो विकिरण है सबसे पहले आता है, यहाँ पे आ जाएगा वैसे तो, यहाँ तक दिख रहा होगा, हाँ ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है गामा, सबसे पहले होता है गामा किरण बोलते हैं उसे, ठीक है। उसके बाद में आता है एक्स किरण, फिर उसके बाद में आता है परावैंगनी, ठीक है। उसके बाद में आता है दृश्य, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आता है अवरक्त, अब जगह है नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूँ अवरक्त। उसके बाद में आता है सूक्ष्म तरंग, क्या आएगा, सूक्ष्म तरंग, ठीक है। उस सबसे लास्ट में जो आता है उसे बोलते हैं रेडियो, रेडियो तरंग। अब यहाँ से एक बात देखें, ये जो गामा है, गामा किरण है, ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या है, रेडियो है आपका। अब हम बात करें यहाँ से, जो गामा होता है इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी सबसे तेज होती है, कितनी होती है इसकी, मैक्सिमम होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की बात करें, जो रेडियो होता है इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी होती है, मिनिमम होती है, ठीक है ना। यानी जो गामा किरण है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो मैक्सिमम होगी, रेडियो की फ्रिक्वेंसी कैसी होती है, कम होती है, ठीक है। लेकिन यहीं पे गामा किरण की हम वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं, वेवलेंथ, तो ये कैसी होती है, सबसे कम होती है, इसे बोलते हैं मिनिमम, ठीक है। लेकिन यहीं पे हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ होता है यहाँ पर ये मैक्सिमम होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो गामा किरणें हैं ये यूज कहाँ पे होती हैं, ठीक है ना। गामा किरणें यूज कहाँ पे होती हैं, जैसे जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं तुम्हारे, उनमें से जो गामा किरणें होती हैं, अल्फ़ा कण होते हैं, बीटा कण होते हैं, वो भी निकलते रहते हैं। लेकिन जो अल्फ़ा और बीटा मैंने बताया वो कण हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है सभी की सभी किरण लिखी हुई है। तो गामा किरण है तो कहाँ पे होती है, जहाँ पे रेडियो एक्टिवता होती है वहाँ से निकलती हैं, ठीक है ना। हाँ, अब ये एक्स किरण है, एक्स किरणों का यूज क्या होता है, एक्स किरणों का यूज जैसे कहीं हड्डी फड्डी टूट जाए तो उसका एक्सरे करवाने के लिए हम एक्सरे का यूज करते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक। अब ये है परावैंगनी, ठीक है। अब यहाँ पर परावैंगनी प्रकाश क्या होता है, परावैंगनी प्रकाश जो है, जो सूर्य से प्रकाश हमारे अर्थ तक आता है तो वो हमारा जो प्रकाश है वो कैसा है, हमारा परावैंगनी होता है, ठीक है ना। परावैंगनी में 3 तरह की किरणें होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं, 3 तरह की। ये होते हैं UVA, UVB और यहाँ पर होती है UVC होती है, ठीक है, 3 टाइप से। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये 3 तरह की परावैंगनी में हो गई। अब परावैंगनी किरण सूर्य से चलती हैं लेकिन हमारी धरती पर तो आ नहीं पाती हैं, क्योंकि उसे ओजोन जो परत होता है वो उन्हें क्या करता है, रोक लेता है। अब रोक लेने से तो यहाँ पर तो आई नहीं, लेकिन इसका यूज होता है, जैसे कुछ मरीज होते हैं उन्हें सिकाई करने के लिए यूज होता है, तो हम कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, हम उनमें क्या करते हैं, परावैंगनी किरणों का यूज करके उसकी हम क्या करते हैं, सिकाई करते हैं, ठीक है ना। तो परावैंगनी किरण से क्या होती है, सिकाई होती है। और ऊपर से आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति वेल्डिंग करता है तो वेल्डिंग करने में जो भी वहाँ पर जो किरणें वगैरह निकलती हैं तो वो कौन सी किरण होती हैं, तुम्हारी परावैंगनी किरणें होती हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा घातक है। जो भी व्यक्ति वेल्डिंग करता है तो उसे ज़्यादातर क्या है, चश्मा लगा के रखना चाहिए हमेशा। अगर वो 15 दिन तक या 20 दिन तक या 30 दिन तक चश्मा बिना लगाए वो क्या करता है, वो काम करता रहता है, तो उसकी आँख परमानेंटली ख़राब हो जाएंगी और उसका कोई भी इलाज बिल्कुल नहीं होगा। वो बिल्कुल आँख उसकी एकदम ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि हमारी आँख के अंदर जो लिक्विड होता है ना वो फिर आगे जाके ख़राब हो जाता है, ठीक है। अब ये दृश्य होता है, दृश्य का मेन मुद्दा है, इसलिए हम बताते हैं ये दृश्य क्या होता है, ठीक है। दृश्य से ऐसे ऊपर लेके जा रहे हैं, यहाँ पर इसी में हम जो देख पाते हैं वो दृश्य में देख पाते हैं, और ये होता है हमारा विबग्योर होता है हमारा, क्या होता है ये हमारा विबग्योर होता है। यानी इसी में जो 7 रंग हैं वो देख पाते हैं हम, इसी में हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया था ये 3900 एंगस्ट्रॉम से कहाँ तक होता है, ये 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। अब अवरक्त की बात करते हैं, ठीक है ना।
अवरक्त को जो सांप होता है वो देख सकता है आराम से, अवरक्त भाग में वो आराम से देख सकता है सांप, ठीक है। अब यहाँ पे अवरक्त में एक और एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कुछ जो रिमोट आते हैं उनमें रिमोट में कुछ बस टीवी के सामने लगा देते हैं, उसमें से क्या हो जाता है कि आराम से सिग्नल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है। लेकिन जब उसके सामने रिमोट के सामने ऐसे करके ऐसे कैमरा लगा देते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, वो उसमें कैमरे में जलता हुआ दिखता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे कौन सी तरंगे किरण होती है, अवरक्त किरणें होती है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पे सूक्ष्म की बात करें, जैसे हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से हम क्या करते हैं, बात करते हैं, जो तुम्हारा नेट चलता है, डाटा चलता है, जो भी चलता है वो माइक्रोवेव्स में चलता है, यानी उन्हें हम बोलते हैं सूक्ष्म तरंगों में चलता है आराम से, ठीक है। अब एक और चीज़ समझने वाली है, वो क्या है यहाँ पे, जैसे आपने माइक्रो ओवन सुना होगा। ओवन मतलब क्या होता है, जिसमें पिज्ज़ा वगैरह आराम से बन जाता है बहुत अच्छे तरीके से। 5 मिनट का टाइमर सेट किया और टाइमर सेट करने के बाद में आराम से 5 मिनट बाद में आपने खा लिया। अब वैसे चिकन वगैरह उसमें टीवी वगैरह बहुत ऐड आते हैं, 5 मिनट में एकदम बनाया टक टक एकदम स्वाद आ गया, ठीक है ना। तो उसमें कौन सी किरणें यूज होंगी, माइक्रोवेव्स होती हैं। रेडियो तो आप जानते ही हो, जो FM वगैरह सुनते हो उसमें रेडियो तरंगें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने लाइट के बारे में पूरी चीज़ पढ़ी, ठीक है ना। यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है, मैं बताता हूँ आपको। एक बार की बात थी कि उसमें 2000 करीब 17 की बात थी, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, एयरफोर्स में एक क्वेश्चन पूछा था कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। अब यहाँ से 1-2 क्वेश्चन मैंने देखा था, जैसे बीएड का जो एग्जाम था उसमें ये पूछा था कि निम्न में से कौन सी किरण है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ कम होती है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया है, सीक्वेंस वाइज में आपको ये क्या करना है, देखना है आराम से, ठीक है ना। अब जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा प्रकाश का परावर्तन, उसे हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है।